दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बेहद संवेदनशील और चर्चा में चल रहे विषय पर बात करने जा रहे हैं। प्रसिद्ध राम कथावाचक मोरारी बापू द्वारा पत्नी के निधन के महज 3 दिन बाद कथा आरंभ करने के निर्णय पर क्या यह सही था? क्या यह धर्म है या धर्म का दिखावा? बता दें, मोरारी बापू की धर्मपत्नी श्रीमती नर्मदाबेन का हाल ही में निधन हो गया, किंतु मृत्यु के मात्र 3 दिन बाद ही मोरारी बापू द्वारा नई राम कथा प्रारंभ कर दी गई। सास कहते हैं 13 दिन तक परिवार को किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्य से दूर रहना चाहिए। व्यासपीठ से कथा वाचन, भजन, कीर्तन, यज्ञ जैसे धार्मिक आयोजनों को भी इस अवधि में वर्जित माना गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या मोरारी बापू इन शास्त्रीय मर्यादाओं से ऊपर है? क्या धर्म को व्याख्यान की जगह प्रदर्शन बना दिया गया है? इस संबंध में सत्य सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पंडित चंद्रभूषण दुबे गुरुजी ने मोरारी बापू की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि एक कथावाचक से समाज की अपेक्षा होती है कि वह लोक नीति और धर्म नीति दोनों का पालन करे। यदि एक समान परिवार शोक के समय धार्मिक कार्यों से दूर रहता है तो एक करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले प्रवचनकर्ता से तो और अधिक मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। क्या व्यक्तिगत भावना सामाजिक मर्यादा से ऊपर होनी चाहिए? क्या यह अध्यात्म की गहराई है या भावनाओं से कटे हुए एक आध्यात्मिक ब्रांड की मार्केटिंग? क्या यह कथाएं अब आत्मा की नहीं बल्कि भीड़ और प्रसिद्धि की भूख का साधन बन चुकी हैं? पंडित चंद्रभूषण दुबे गुरुजी ने कहा कि उनकी पत्नी को दफनाया गया, और वो भी एक गृहस्थ महिला को, जिसे केवल सन्यासियों को समाधि देने की परंपरा है। क्या यह सनातन परंपरा है? पत्नी के निधन के केवल तीसरे दिन ही मोरारी बापू पहुंचे काशी विश्वनाथ के दरबार में और भगवान का स्पर्श किया। क्या यह धर्मसम्मत है? शास्त्र कहता है, जब तक एकादशाह द्वादशाह कर्म न हो तब तक सूतक रहता है। तो क्या बापू शास्त्र से ऊपर है? गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, निर्णय सिंधु सभी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मृत्यु के बाद 10 दिन तक सूतक रहता है। क्या ये सारे शास्त्र झूठ बोल रहे या मोरारी बापू को शास्त्रों से भी ऊपर मान लिया गया है? अभी सूतक भी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन कथा मंच सजा दिया गया। मानस सिंदूर के नाम से श्री राम कथा आरंभ कर दी गई। क्या ये कथा अब राम के लिए है या प्रसिद्धि के लिए? मोरारी बापू केवल सूतक में कथा नहीं कर रहे, वो धर्म की लकीर मिटा रहे हैं। उन्होंने इसके पहले भी मुसलमान मौलवियों को मंच पर बैठाकर राम कथा सुनाई, विवाह की भावर जलती चिता के साथ कराई, गोमांस भक्षियों को धर्मगुरु के रूप में प्रस्तुत किया, कृष्ण और बलराम को व्यभिचारी कह दिया, और जब विरोध हुआ तो बोले, मैं कहूँ तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन कथा तो चलती रहेगी। यह अभिव्यक्ति नहीं, धमकी है। और आज करोड़ों में कथा करने वाला व्यक्ति सूतक को नकार कर मंच सजा देता है। धर्म का निर्णय शास्त्र करता है, कोई वक्ता, साधु, महात्मा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी नहीं। गीता में कहा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थितौ। मोरारी बापू बड़े वक्ता हैं, लेकिन शास्त्र से बड़े नहीं हो सकते। और ध्यान रखिए, कथा के माध्यम से धर्म की रक्षा हो सकती है, लेकिन उसी कथा से धर्म का विध्वंस भी। काली नेमी भी कथा कर रहा था, फिर हनुमान ने क्यों मारा? यह विरोध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस प्रवृत्ति से है जो सनातन को आधुनिकता की आड़ में मिटाने में लगी है। हम सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हैं, भेड़ चाल छोड़िए, शास्त्र के पक्ष में खड़े होइए। पंडित चंद्रभूषण दुबे ने कहा कि बापूजी, कथा चलती रहनी चाहिए, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के भीतर, नहीं तो ये कथा नहीं, आपका व्यक्तिगत तमाशा है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या मोरारी बापू ने शास्त्र विरोधी आचरण किया? कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और सनातन धर्म के अपमान के खिलाफ आवाज उठाएं। सामाजिक परंपरा के विरुद्ध और हमारी समाज की जो परंपरा होती है उसका पालन करना आवश्यक है। ये अपने आप को एक नए कबीर मत के अनुसार मानते हैं। हमारे स्वामी श्री शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद के जवाब में इन्होंने कहा कि मैं कबीर को लाऊंगा, तो ये क्या स्वयं कबीर बनना चाहते हैं या अपने आप को कबीर के अवतार कहना चाहते हैं? बाद भी इन्होंने सामाजिक दायित्वों का पालन न करते हुए और अहंकार के वशीभूत होकर ये समाज के प्रमुख प्रवक्ताओं में अपने नाम को अंकित करना चाहते हैं।
परंतु इनकी छवि, इनका चरित्र शुरू से ऐसा नहीं रहा। इनके जो गुजरात के संत थे, इनसे कभी इनकी पटरी नहीं बैठी और इनके कृत्यों के बारे में क्या क्या कहा जाए, कहना भी उचित नहीं है।